Now, dear students, exercise 4.4, question number 4, part 1. Simplify 1 plus square root of 2 divided by square root of 5 plus square root of 3 plus 1 minus square root of 2 divided by square root of 5 minus square root of 3. Now we have to multiply by its conjugate as well as divide by the conjugate of square root of 5 plus square root of 3. स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका कंजुगेट है, इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया. सिमिलरली इन दिस सेकंड पार्ट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाइनोमियल सर्ड है, इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने डिवाइड किया. क्यों ऐसा कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ताकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो और फिर उसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे. नाउ इन द न्यूमिनेटर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. इन द डिनोमिनेटर इट बिकम्स अ फार्मूला ऑफ डिफरेंस स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस b square is square root of 3 का square plus in the numerator both the surds will be multiplied to each other, and in the denominator again a plus b a minus b, a square square root of 5 का square minus b square square root of 3 का square, यानी फार्मूला अप्लाई हो गया a plus b और a minus b, a square minus b square. अब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म, यानी 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये प्लस दरमियान वाला, और उसके बाद 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 multiplied by square root of 5 plus minus minus square root of 2 multiplied by square root of 3. Now get their product. Square root of 5 minus square root of 3 plus square root of 10, 5 2s are 10, minus square root of 6, 3 2s are 6, plus square root of 5 plus square root of 3 minus square root of 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 है. नाउ टेक एलसीएम. अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, दैट इज 2. सो 2 हैज बीन टेकन एज द एलसीएम, सो बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो देयर न्यूमिनेटर्स विल बी रिटन एज इट इज विदाउट एनी चेंज. स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus square root of 3 minus square root of 10 minus square root of 6. Like terms with opposite sign will be cancelled. So square root of 3 will be cancelled with positive square root of 3. Similarly, positive square root of 10 will be cancelled with negative square root of 10. So we have left behind square root of 5 plus square root of 5 minus square root of 6 minus square root of 6. इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 आप कॉमन कर लें और यहाँ भी 1 आएगा प्लस यहाँ भी 1 बचेगा माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 6 आप कॉमन करेंगे बिकॉज ये रैशनल फैक्टर कॉमन हो गया, तो माइनस बाहर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 1, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6. आप इसके बाद ये स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी इस स्टेप को आप अगर चाहें अवॉइड कर सकते हो. उसके बाद नाउ टेक 2 एज अ कॉमन फैक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2. नाउ दिस 2 विल बी कैंसल विद दिस 2 और हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा
that is square root of 5 minus square root of 6. This is the final answer for this part 1. और इसके बाद बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं, वो भी इसी तरह से हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट 1 ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ लेबोरियस वन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे थॉरोली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 that has only it has also 2 parts, but we will go for the part 1 that is most important. Question 5 part 1, if x is equal to 2 plus square root of 3, find value of x minus 1 over x and x minus 1 over x whole square. This is our requirement. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x is equal to 2 plus square root of 3. Now dear students, get reciprocal of both sides, I mean multiplicative inverses of both sides. 1 over x is equal to 1 over 2 plus square root of 3. अब आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। That is 2 minus square root of 3 divided by 2 minus square root of 3. Now 1 over x is equal to 1 as it is, 2 minus square root of 3, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Now 1 over x is equal to 2 minus square root of 3 divided by 4 minus 3. So 1 over x is equal to 2 minus square root of 3 divided by 1. So 1 over x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, that is 2 minus square root of 3. This is the value of x. अब हमें आना है x minus 1 over x की तरफ। Now x minus 1 over x is equal to ये ब्रैकेट माइनस और दूसरा ब्रैकेट। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x और 1 over x की वैल्यू पुट कर दें। So x की वैल्यू we are given 2 plus square root of 3 माइनस फॉर्मूले का, और 1 over x की वैल्यू अभी हमने इसको रैशनलाइज किया है, और फिर उसके बाद जो 1 over x की वैल्यू है दैट इज 2 माइनस। बच्चों याद रहे कि आमतौर पर जो x की वैल्यू आती है, अगर वो बायनोमियल साइड है विदाउट एनी फ्रैक्शन, यानी बायनोमियल साइड है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, तो 1 over x की वैल्यू हमेशा उसका कॉन्जुगेट आएगा, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगी। तो आपने देखा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन 1 over x की वैल्यू जो है दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ x। सो आप दोनों वैल्यूज को पुट किया। सो x माइनस
1 over x is equal to 2 plus square root of 3 minus 2 plus square root of 3. Now these two will be cancelled. Like terms with opposite signs. Now square root of 3 plus square root of 3. In the same way आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 या 3 को कॉमन कर लें तो x माइनस 1 ओवर x 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज द फर्स्ट आंसर. ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया, यानी x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू. अब आपने इनके दोनों तरफ स्क्वायर लेना है क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी होल स्क्वायर है. सो x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर. अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्वायर है ये एज इट इज, इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लाएंगे और इसे अब आपने कैलकुलेट करना है, यानी 2 का स्क्वायर और इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आएगा. सो x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल और हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12. और ये हमारा सेकंड आंसर बच्चों आ जाएगा. इस तरह से एक ये भी आंसर था हमारे पास और एक ये भी आंसर है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ये लॉन्ग सेक्शन में आएगा आपका लॉन्ग पार्ट के तौर पर, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो 2 मार्क्स इसके हैं और इसमें से भी फिर 1 मार्क्स इसके रैशनलाइजेशन का है और 1 मार्क्स इनको सब्ट्रैक्ट करने का है. 2 मार्क्स यहाँ तक और फिर आगे वाले जो 2 मार्क्स हैं वो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स का और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे. तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. 5 का सेकंड पार्ट है, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. और अब हम आप स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ लॉन्ग पार्ट ऑफ 4 मार्क्स और 6 क्वेश्चन का एक ही पार्ट है. इसमें हमने रियल नंबर्स ए और बी की वैल्यू को डिटरमिन करना है. आगे तरह से स्टार्ट करते हैं. Determine the rational numbers A and B. A plus B times square root of 3. This is the statement of this question. This is also a long question. Now you have to be much careful during the process of rationalization. राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज हम लिखते जाएंगे, एंड पे जाकर इसका कंपैरिजन करेंगे. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 1 divided by square root of 3 plus 1.
मल्टीप्लाइड बाय, अब आप इसका कंजुगेट लें, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करने के लिए इनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और इसका कंजुगेट जो है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर से देखें, इन द न्यूमरेटर both the terms are same, so we will get their whole square, but in the denominator there is a formula a plus b and a minus b. This is what called difference of square. So square root of 3 whole square minus 1 square, और फिर उसके बाद ये साइन प्लस का है, प्लस ये सेंटर वाला बड़ा साइन है। उसके बाद लुक एट द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आल्सो देयर इज अ होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, बट इन द डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो गया, और a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़। अब आप इसमें स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, बल्कि पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 divided by 3 minus 1 is equal to a plus b times square root of 3। इसके बाद square root of 3 minus 1 whole square divided by 2 3 minus 1 plus square root of 3 plus 1 whole square, यहाँ भी होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2 है, नाउ is equal to a plus b times square root of 3। Now dear students, LCM इसका square root of 3 minus 1 whole square plus square root of 3 plus 1 whole square divided by 2 is equal to a plus b times स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने चौथे चैप्टर में एक फॉर्मूला किया था, एज वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपको इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि ये 2 जो है ये इसके एलसीएम का है, ये यहाँ पे है। तो क्या फार्मूला है, चैप्टर 4 में अभी हमने किया था रिसेंटली, इसी की शुरू वाली एक्सरसाइज में, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी अगर दोनों स्क्वायर ऐड हो रहे हो तो आंसर में आता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंस ये बन जाएगा 2 टाइम्स
ए स्क्वायर, ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 1 का स्क्वायर, और इसके बाहर ये 2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट ले लें, और डिवाइडेड बाय 2, और इस तरफ आएगा a प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज। अब आप देखें इसमें दिस 2 विल बी कैंसल्ड, और हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, यानी 3 और 1 का स्क्वायर 1, और इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो दैट इज 4, यानी 3 प्लस 1 4 is equal to a plus b times square root of 3। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी मैंने इसको उसी सेंस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 4 के साथ कोई और वैल्यू नहीं है, लिहाजा उसके साथ हम 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हैं, क्योंकि इसका इररेशनल फैक्टर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ भी हमें उसका इररेशनल फैक्टर जो है वो क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रैशनल फैक्टर आ रहा है 4, तो 4 कंपेयर हो गया a से, यानी 4 जो है वो a की वैल्यू बन गया। अब चूंकि b की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी इररेशनल फैक्टर आ रहा है 3, तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ हम 0 अगर लिख दें तो ये 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 0 ही रहेगा, और 0 4 के अंदर जब ऐड होगा तो वो 4 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें उस फॉर्म में ले आए। अब बाय कंपेयरिंग, तो a की वैल्यू जो है बच्चों वो 4 आएगी, और b की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी हमने a और b रैशनल नंबर्स को डिटरमिन कर दिया। अब हम इनके आंसर चेक कर लेते हैं। इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है ये इट वाज 4.4, और ये कंप्लीट होगी आज। और इसके बाद 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6, तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 0 है, बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% करेक्ट आंसर है। तो अब हमारा कल का जो लेक्चर है वो चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमारे सिलेबस में बेसिकली जो होमवर्क में चैप्टर हैं वो 1, 2 और 12 है। तो चैप्टर 12 को बेस करता है चैप्टर नंबर 10 और 11, क्योंकि 12 चैप्टर जो है वो थ्योरम वाला है। तो थ्योरम के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले सारे पोस्टुलेट, कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स को समझना होगा। तो लिहाजा 12 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल मैं आपको एक जनरल लेक्चर दूंगा, 1 या 2, जिसमें कॉन्सेप्ट आपके कॉन्ग्रुएंसी के पोस्टुलेट जितने भी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कितने पोस्टुलेट होते हैं, वो सारे आपको डिस्कस करने के बाद यानी चैप्टर 10 और 11 को पहले सरसरी आपको एक दफ़ा करवाएंगे, ताकि उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं फॉर चैप्टर 12 वो आपको समझाने के बाद फिर चैप्टर 1-2 दिन के बाद चैप्टर 12 जो है वो थ्योरम वाला है वो करवाएंगे। क्योंकि एनुअल बोर्ड में पेपर में 2 ही थ्योरम आते हैं, एक 12 में से आता है और एक 16 में से आता है। तो 16 चैप्टर अभी चूँकि बहुत दूर है, लिहाजा 12 चैप्टर आपके सिलेबस में है, फिर चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 है। तो 12 करने के बाद फिर दोबारा हम चैप्टर 1 और 2 को थारोली एक दफ़ा फिर रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है। अदरवाइज फिर आपके स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो फिर रेगुलर क्लासेस में पढ़ाई आपकी होगी। तो यहाँ पे a प्लस बी है, ये साइन प्लस का है, बस ये भी है कि नहीं, ये भी है।